रेजिडेंशियल स्टेटस जानने के लिए, उसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल है मिस्टर जे, जो कि भारत ऑस्ट्रेलिया का नागरिक है। इंडिया आता है, इंडिया में रह रहा है। 1 जनवरी 2003 से लगातार इंडिया में रह रहा है। वह इंडिया को छोड़ के जाता है 16 जुलाई 2019 ऑस्ट्रेलिया के लिए, और वापस आता है 4 जनवरी 2010। अब हमें उसका रेजिडेंशियल स्टेटस ज्ञात करना है असेसमेंट ईयर 2010-11 के लिए, यानी प्रीवियस ईयर 9-10 के लिए। इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे टेबल। अब देखेंगे 9-10 में वह भारत में कितने दिन रहा है। ये हमने कैलकुलेट, भारत में कितने दिन है। 9-10 कहाँ से स्टार्ट होता है। प्रीवियस ईयर 9-10 से स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010 तक। तो ये छोड़ के, इंडिया छोड़ के कब गया है। ये इंडिया छोड़ के गया है 16 जुलाई को। तो 1 अप्रैल से 16 जुलाई, फिर वापस कब आया 4 जनवरी। तो 4 जनवरी से 31 मार्च टोटल होते हैं 194 डेज। तो रेजिडेंट होने के लिए पहली कंडीशन क्या है, कम से कम 182 दिन भारत में रहना चाहिए। अब ये पहली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो ये इस वर्ष में निवासी है। उससे पुराने वर्ष में वह कंटिन्यू इंडिया में है तो वह निवासी कहलाया जाएगा 365 दिन। ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि वह निवासी है, लेकिन निवासी में भी साधारण निवासी है या असाधारण निवासी, उसके लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है पिछले 10 प्रीवियस ईयर्स में से कोई भी दो में कम से कम 2 वर्ष में वह रेजिडेंट होना चाहिए। तो हमें 9-10 का देखना है, तो उसके लिए 9-10 से पीछे के प्रीवियस ईयर्स को हम देखेंगे कि वह निवासी है या नहीं है। तो हम देखेंगे 8-9 में वह निवासी है, 7-8 में भी वो निवासी है, 6-7 में भी निवासी है, और 5-6 में भी निवासी है, और 4-5 में भी है, और 3-4 में भी है, और उससे पहले वह अनिवासी है। तो हमने देख लिया पिछले 10 में से वह 6 वर्षों में भारत का निवासी है, तो वह पहली कंडीशन पूरी कर रहा है। दूसरी कंडीशन क्या है कि पिछले 7 साल में वह कम से कम 730 दिन रहना चाहिए। तो हम देखेंगे 365 2008-9 में प्लस 366 7-8 में और 365 6-7 में। तो ये 730 दिन से ज़्यादा उसने पिछले दो ईयर्स में ही पूरे कर लिए हैं, तो वह भारत का निवासी है। तो इसका मतलब उसने दोनों कंडीशंस को पूरा कर लिया, तो वह कहलाया जाएगा निवासी एवं साधारण निवासी, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा रेजिडेंशियल स्टेटस का। इसके साथ मैं पीपीटी में और भी एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। थैंक यू।